हमारा मुद्दा थोड़ी है, इससे हमको क्या लेना है। अच्छा, तो भाजपा का मैटर है, उनका मैटर है, हो जाए। अब इस पे क्या टिप्पणी कर सकते। ये सब तो हमको तो जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है। अच्छा, कुशवाहा जी को हराने की। अच्छा नवा फेल हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो है कुशवाहा जी को हराने के लिए कर रही है। अच्छा, चिराग पासवान ने कहा है कि चिराग जी को सबसे पहले हार की मुबारकबाद। अच्छा, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। अच्छा, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, सुन कहीं लो। भी पोलिंग बूथ तक नहीं था, हम्म, और बहुत बढ़िया से चुनाव हार रहे हैं, अच्छा, और भाजपा के लोग ही हरा रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं जो हरा रहे हैं। तेरा डर दिख रहा है। अरे कौन क्या बोला हम तो देखे नहीं है बयान। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भी पटना आ रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में कई कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है, अच्छा, और कुछ कुछ अच्छे से निर्देश दिए जाते हैं। हाँ, हम लोगों को पता है किन लोगों को बुलाया जाता है शाम में, रात में, और क्या क्या निर्देश दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री द्वारा। सही कह ये रहे हो। लोग डर चुके हैं हाँ, कि नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है बिहार से। अच्छा, और आजकल टेलीप्रॉम्प्टर में भी प्रधानमंत्री बोलते हैं तो लगता है कि एकदम थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। बहस कर नौवा फेल, बहस कर। अरे बहस कर, हमें तेरा डर दिख रहा है, पूरे बिहार को तेरा डर दिख रहा है कि तू डरा हुआ है, कि तू हारा हुआ है। तू डरा इसलिए ही है क्योंकि तू हारा हुआ है। ये अब की बार बिहार की जनता पहले एक्सेप्ट कर चुकी थी कि तू हारा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि काराकाट से पवन सिंह को हराने वाला तू क्या तेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तेरे पेट में दर्द इसलिए उठ रहा है कि पवन सिंह जो है वो बीजेपी का सपोर्ट करता है। पवन सिंह जो है वो बीजेपी में जा सकता है जीतने के बाद भी, इसीलिए तेरे पेट में जो है दर्द उठ रहा है, वो सबको दिख रहा है। तो इसलिए नौवा फेल की बौखलाहट यहां पर साफ बता रही है कि नौवा फेल जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। ये नौवा फेल मंत्रियों को पहले तो कुछ करना नहीं होता, उसके बाद इनका डर जो है वो किस तरह दिखता है। और आप सबको पता है कि अभी इन्होंने चुनाव में किस तरह दंगा भड़काने का काम किया है, वो आप सबको पता है। बिहार में इन्होंने माहौल खराब करने का काम किया है। तो जंगल राज और गुंडा राज से बिहार की जनता परेशान हो चुकी है, इसलिए तुमको अब की बार संन्यास देना चाहती है। और बिहार की जनता ने तुमको ठान लिया कि तेरे अब्बा को तो संन्यास दे ही दिया, अब तुझे भी संन्यास दे देगी ये बिहार की जनता, क्योंकि बिहार के लिए तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं है। और बिहार की जनता अगर तुम्हें नेता और मंत्री बनाए तो किस दबदबे पर बनाए, किस दबदबे पर, डंके की चोट पर बनाओगे सरकार अपनी। हाँ, तो इसलिए नौवा फेल तेरा जो डर है वो दिख रहा है क्लियर। और रही बात पवन सिंह की, तो पवन सिंह को हराने वाला कोई पैदा नहीं है काराकाट से। और पवन सिंह जीतने के बाद, ये मैं लिख के दे रहा हूं भाई साहब आप सभी को, पवन सिंह जीतने के बाद बीजेपी में शामिल होगा। ये मेरे से लिख कर ले लीजिए, 100% शामिल होगा, क्योंकि एक राष्ट्रवादी के साथ हमेशा जुड़ा रहता है। राष्ट्र के जो खिलाफ जाता है उनके साथ कभी नहीं जुड़ता है। तो इसलिए पवन सिंह जो है ऐसे नौवा फेलों को कभी नहीं चुनेगा। पवन सिंह जो है वो राष्ट्रवादियों को चुनता है। पवन सिंह को पता है कि नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, कि नरेंद्र मोदी जी ने अब तक 10 सालों में कितना क्या किया है, वो पवन सिंह को अच्छे से पता है। तो पवन सिंह अच्छे से इस मैटर पर जानता है। और पवन सिंह का कहना भी यह है कि बाद में जो होगा बाद में बताएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस नौवा फेल का जो डर है वो पूरी तरह से क्लियर नजर आ रहा है। ये हारा पड़ा है। अब की बार बिहार की जनता जो है इसको बिहार से निकाल देगी, बिल्कुल 100%। और हां, अभी तो जेल भी इंतजार कर रहा है किसका, इस नौवा फेल का। ये नौवा फेल जेल भी जाएगा, ये भी लिख कर ले लीजिए। और 100% जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसके करतूत कह रहे हैं। 100% ये जेल जाएगा, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है भाई साहब। क्योंकि इसका अब्बा तो पहले जेल काट आया, अब बेटा ही क्यों ना काटेगा। इतने घोटाले करेंगे तो भाई जेल नहीं काटेंगे तो कौन, ये नहीं काटेंगे तो हम काटेंगे, कौन काटेगा फिर, यही काटेंगे, यही भुगतेंगे। अब भुगतना तो पड़ेगा ही तेजस्वी।
भुगतना तो पड़ेगा ही भाई। सबसे बड़ी बात यह है ना कि तुमने पूरे बिहार का नाश कर दिया, गरीबों का पैसा खा गए, गरीबों को खा गए तुम लोग। तो तुम लोगों को क्या गरीब जो है अपना नेता बनाएगी? ये उम्मीद को छोड़ दीजिए। और अब की बार जो है सिस्टम बदलने वाला है। दोस्तों बताइएगा कमेंट करके, पवन सिंह को ये हरा पाएंगे क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को बिल्कुल भी दुख नहीं है कि पवन सिंह जीत रहा है। बीजेपी को दुख नहीं है, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने क्लियर कहा है। तो सोचिए और समझिए और अपनी राय रखिए। जय हिंद।